पूनावाला, मैं इसीलिए आज इस पर चर्चा कर रहा हूं कि जब ये हुआ तो कुछ लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि हमारी 18 राज्यों में सरकार है और अगर हम जो है दौड़ाने पर आ गए तो फिर देखो क्या होगा। मतलब इस तरीके के लोग सेंटिमेंट्स आ रहे थे, उनको वो लिख रहे थे। अब अगर ये हो कि पंजाब पुलिस अरेस्ट करके ले जाए, हरियाणा पुलिस रास्ते में रोक ले और दिल्ली पुलिस जो है वो वापस लेके चली आई, ये तो अपने आप में देश देख रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। चोर वर्सेस पुलिस देखा था, ये पुलिस वर्सेस पुलिस लोग देख रहे हैं और ये तो बड़ा खतरनाक है। कल को फिर वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को उठा लेंगे, आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजाक बना कर रख दिया इन्होंने पुलिस फोर्स का। अरविंद केजरीवाल जी ने तो बनाया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो वेद जी शायद मुझसे पूछा है, वेद जी शायद मुझसे पूछा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने तो बना ही दिया मजाक, पंजाब पुलिस का तो मजाक बनाते रखा है। लेकिन सबसे बड़ा मजाक तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बनाया। रोज मैं आपके शो में आता हूँ, आपसे रोज मैं प्रश्न पूछता हूँ, अमित शाह जी करते क्या है, और रोज मेरा आपसे ये टिप्पणी होता है, ही इज अ फेलियर एज अ होम मिनिस्टर। वो हर चीज में फेल हो चुके हैं। अभी उनके शासन में पहली बार आसाम और दूसरे राज्य की पुलिस के बीच में फायरिंग हुई, फिर उनको कॉम्प्रोमाइज कराना पड़ा। दो पुलिस के बीच में, जैसे दो देशों के बीच में जंग हो रही। आई मीन मैन इज अ फेलियर, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनकॉम्पिटेंट है। लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, सर, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। अगर सुशांत जी आपके खिलाफ, जैसे वेद भूषण जी ने कहा, तमिलनाडु में एफआईआर हो जाए, केरल में हो जाए, कर्नाटक में हो जाए, होगा कुछ नहीं। द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं एक लास्ट चीज करते अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, मुंबई पुलिस सही साबित हुई। क्या अधिकार था बिहार पुलिस को वहां पे एफआईआर फाइल करते मुंबई आने के लिए, जब उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था? और सुप्रीम कोर्ट का, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, उसका जजमेंट गलत था सुप्रीम कोर्ट का। कल सुशांत जी, मानो भगवान न करे, मैं आपके स्टूडियो में आ रहा हूं नोएडा में, एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का, मेरी मां ने आरोप लगा दिया पूना के अंदर कि अरे वहां पे साजिश थी, तो क्या पूना पुलिस नोएडा में इन्वेस्टिगेट करेगी? सुप्रीम कोर्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इट एंड आई बाउ बिफोर इट्स मैजेस्टी, गलत था। आप किस तरह के आप शासन कर रहे हैं इस देश के अंदर? पुलिस वर्सेस पुलिस कर दिया, दो राज्यों की पुलिस के बीच में फायरिंग हो चुकी है, आसाम और मिजोरम। क्या हो रहा है हमारे देश में? प्रधानमंत्री जी चुप है, चीफ मिनिस्टर चुप है, गृह मंत्री चुप है। कब होंगे पुलिस रिफॉर्म्स? ठीक है, इमरान खान साहब। देखिए, पहली बात तो है कि अश्वनी जी बोल रहे थे पुलिस रिफॉर्म के लिए उन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। लगातार कई केसों को सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बिल भी फाइल हुए हैं, प्रशांत भूषण वगैरह जो किए थे, तो पुलिस में कुछ हद तक रिफॉर्म्स आई है। मगर स्टेट के अधीन जो पुलिस है वो स्टेट को मानती है, रिफॉर्म्स को कहाँ मानती है? जबकि पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सम्मान दिया है। आज जहां पुलिस के मेरे कार्य प्रणाली पर अंकुश लगाना रहा, वहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस तय किया है। पर आज बताइए, एक एसीपी बैठे हैं, एक वरिष्ठ वकील भी बैठे हैं, क्या अरेस्ट को प्रिवेंट, जो इस तरह से अरेस्ट करके पुलिस कभी भी उठा के ले जाए, उनको प्रिवेंट करने के लिए सही तरह से इन्वेस्टिगेशन हो, मानव अधिकार का हनन ना हो, 41 का नोटिस जारी किया जाता है। मगर आज जो है एक आम नागरिक जो है 41 सीआरपीसी का नोटिस लेने से डरता है। उसको बुलाया जाता है कि भाई नोटिस पे तभी मैं जो है आपको नोटिस दूंगा, आप मुझे कुछ पैसा दे। ऐसे आरोप भी आने लगे हैं। अश्विनी जी, अगर मुझे ये बताइए अश्विनी जी, जब तक ये पुलिस रिफॉर्म नहीं हो जाएगा तब तक क्या अभी यही चलेगा इस देश के अंदर 2024 तक तो खास करके, या इसके बाद आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को थोड़ा ये एक सेटबैक लगा है, जितना उनको उनकी इमेज को कोई डैमेज हुआ है और वो शायद अब ऐसा ना करें या पुलिस ऐसा ना करे? मैं अश्विनी जी से एक और सवाल रखना चाहता हूं। नहीं, पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल छोड़िए। अभी कुछ दिन पहले एक अच्छे पत्रकार को राजस्थान की पुलिस ने बाकायदा नोटिस भेज दिया, बाकायदा नोटिस भेज दिया। मतलब पत्रकार डिबेट नहीं कर सकते, ये सिचुएशन आ चुकी है। राजस्थान की पुलिस ये नहीं चाहती कि पत्रकार जो एंकर है वो बोले क्या और क्या नहीं बोले। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं ये भी, लेकिन सबको पता है कि किस एंकर के बारे में ये बात हुई है। सुशांत जी, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये स्वाभाविक सी बात है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कानून सुशांत जी दवा की तरीके होता है, एकदम दवा जैसा काम करता है। दवा घटिया होती है, बीमारी बढ़ती है, कानून घटिया होती है, अराजकता बढ़ती है। और गलती से अराजक आदमी अगर सत्ता में आ जाए तो स्वाभाविक सी बात है अराजकता वो 50 गुनी बढ़ा देगा। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नहीं, ज्ञानवापी पे मैंने रिसर्च नहीं किया, मेरा दूसरा शो है। कितने बजे का शो है ज्ञानवापी? नहीं, आप बोलिए अश्विनी जी। तो एक अराजक आदमी को अगर सत्ता मिल जाएगी और कानून में उसको कमियां इतनी सारी हैं,
तो वो मिसयूज करेगा। और इस घटिया कानून का परिणाम है बंगाल में चुनाव के दौरान रेप होता रहा, मर्डर होता रहा, घर जलाया जाता रहा, पुलिस चुपचाप देखती रही। क्यों? क्योंकि ऊपर का ऑर्डर है, कुछ करना नहीं है। पुलिस ने बंगाल में एफआईआर तक नहीं लॉन्च किया। इस घटिया पुलिस का कानून का परिणाम है केरल में आए दिन मर्डर होता रहता है, पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। इस घटिया पुलिस कानून का परिणाम है कि अभी कुछ दिन पहले जब रामनवमी थी और हिंदुओं का त्योहार था तो धारा 144 लगा दी गई। उसके तुरंत बाद ईद के टाइम में जयपुर में पूरा 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पूरा सड़क जाम करके हुआ है। ये जो प्रावधान चल रहा है ना, अच्छा शासक है तब तो अच्छी तरीके चलेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है दुनिया के कई सारे ऐसे देशों में उन्होंने पुलिस कानून इस तरीके से डिजाइन किया है, शासक कैसा भी हो लेकिन उसको मिसयूज नहीं कर पाएगा।